Hello dear students, welcome to you at your channel Akash Made Entity, an educational channel devoted to your bright future. Hope you are enjoying my lecture. मैथ्स का क्लास रुका हुआ था, मैथ्स फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे मैथ्स देखने में कहा जाता है कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, बट मैथ्स ईजी है। मैथ्स में दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे, एक कन्वेंशनल मेथड जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और एक हम लोग ट्रिक्स देंगे। क्योंकि मैथ्स में कई बार होता है कैलकुलेशन मिस्टेक या कोई और मिस्टेक, जिसके कारण आंसर गलत आ जाते हैं। और मैथ्स में जब तक आपका आंसर पूरा सही नहीं आएगा मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर? स्टेप बाइज मार्किंग है, स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, बट बहुत सारा क्वेश्चन यानी लगभग जितना वन स्टेप का होता है दुगना से ज़्यादा मार्क्स करेक्ट आंसर पे होता है। तो सबसे पहले समझेंगे प्रोग्रेशन क्या है। प्रोग्रेशन मीन सीरीज ऑफ नंबर। सीरीज ऑफ नंबर, काफ़ी सारे नंबर्स को जो आप एक साथ लिखते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, उसको हम लोग सीरीज कहते हैं। अब सीरीज तीन तरह का होता है, एपी, इसको प्रोग्रेशन कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा होता है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और एक और होता है मिक्स्ड प्रोग्रेशन। हम इसकी बात नहीं करेंगे, नाम केवल जान लीजिए। इनके बारे में आपको इंटर लेवल पर पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। अभी हम सिर्फ बात करेंगे एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो कहता है सीरीज ऑफ नंबर इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive member elements is same, they are said to be in AP. A series will be in AP if the difference between any two consecutive member elements is same। कहने का अर्थ ये कि वही सीरीज एपी में कहलाएगा यदि किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस सेम हो। जैसे दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ कीजिए 4 - 2 2 आ गया, 6 - 4 2 आ गया, 8 - 6 2 आ गया, 10 - 8 2 आ गया, 12 - 10 2 आ गया, 14 - 12 2 आ गया। क्योंकि सबका डिफरेंस सेम है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कहेंगे एपी में कहा जाएगा। यदि इसी प्रकार हम एक और सीरीज ले लें, हम बात करें इसकी 1, 4, 9, 16, 25, है ना। तो इसमें देखिए यहाँ 4 - 1 3, 9 - 4 5, 16 - 9 7, 25 - 60 9। यहाँ सेम नहीं है, इसीलिए ये एपी में नहीं माना जाएगा। एपी के लिए आवश्यक है कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तभी एपी में माना जाएगा। तो पहले तो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एपी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एपी। तो आपको सीरीज दे देगा। सीरीज में आप जैसे मान लीजिए एक सीरीज अगर हम
इस तरह से अगर लेते हैं, जैसे सीरीज लिए 10 6 हो गया 2 -2 -6 -10। बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। इसके लिए हमेशा कीजिए, हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट करना, फर्स्ट माइनस सेकंड कभी नहीं करना है। तो 6 - 10 कितना हो गया, -4। 2 - 6 कितना हो गया, -4। -2 -2 कितना हो गया, -4। -6 -2 तो -6 + 2 -4। -10 -6 तो -10 + 6 -4। यहाँ भी डिफरेंस सेम आ गया, इसीलिए ये भी एपी में कहा जाएगा। क्लियर। अगर ये सेम नहीं आएगा तो एपी में नहीं कहा जाएगा। और ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, डी से इंडिकेट करते हैं, कॉमन डिफरेंस, इसको हम लोग कहते हैं डी से। अब जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ इस तरह से आ सकता है, इनको हम जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी, एपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन जैसे करते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से हो जाता है। नंबर चलेगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, जहां डी हो गया कांस्टेंट, बी क्या है, कांस्टेंट चेंज, कांस्टेंट चेंज। कांस्टेंट चेंज मीन्स वो कॉन्स्टेंटली आपको इंक्रीज भी कर सकता है या कॉन्स्टेंटली डिक्रीज भी कर सकता है। तो ये कांस्टेंट चेंज यानी कांस्टेंट बढ़ता चला जाएगा। हो गया ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d का मतलब ए प्लस डी प्लस टी, फिर ए प्लस टी प्लस टी प्लस डी, यानी है ना 2d प्लस टी, ए प्लस 3d 4d 5d ये चलेगा। तो ये हो गया यस। अब यहाँ से आपका एक तो फर्स्ट टॉपिक में किसी भी बुक को उठा लीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर वही आपको आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एपी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एपी। आइडेंटिफाई करना होता है, बताना होता है कि आपको उसमें दिया हुआ एपी में है कि नहीं। जैसे आपका एक क्वेश्चन आया था, चलिए नहीं ये आगे देखेंगे, 2008 का क्वेश्चन है, आगे देखेंगे। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालने की, कॉमन डिफरेंस। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जो एपी होगा, एपी का जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी मैंने बताया था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और 4। अब इसमें देखिए ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म और so on चलेगा। अब प्रयास कीजिए कि देखिए किसमें से घटाइए, क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कीजिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या हो गया सेकेंड टर्म ए प्लस डी माइनस ए से कैंसिल, क्या हो गया डी। आगे कीजिए, यहाँ क्या है थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो क्या हो गया ए प्लस 2d माइनस ए प्लस डी, दैट इज ए प्लस 2d माइनस ए प्लस माइनस माइनस डी, ए से कैंसिल 2d माइनस डी, क्या हो गया डी। यहाँ कीजिए तो क्या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, दैट इज क्या हो गया ए प्लस 3d माइनस ए प्लस 2d, दैट इज ए प्लस 3d माइनस ए माइनस 2d, ए से कैंसिल 3d माइनस 2d। यहाँ देखिए तीनों जगह सेम आ गया, इसी डिफरेंस को हम कह देंगे कॉमन डिफरेंस, इसको क्या कर देंगे कॉमन डिफरेंस। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो हो गया, यहाँ देख अगर आप देख रहे हैं तो ए फर्स्ट टर्म के लिए ए आ गया, सेकेंड टर्म डी है, तो सेकेंड टर्म ए डी, डी का मतलब क्या हो गया। अब इसको
एक रिलेशन हम देखना चाह रहे हैं। यहाँ से हम जो आपका जो टर्म है और नंबर ऑफ टर्म यानी n और टर्म, उसमें हम एक रिलेशन देखना चाहते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या था, a। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म a प्लस b। थर्ड टर्म क्या है, आ रहा है a प्लस 2b। फोर्थ टर्म क्या आ रहा है, a प्लस 3b। अब इसके नेचर को पहचानिए। a मीन्स क्या हो गया, a मीन्स क्या हो गया, 1 माइनस 1d। d तो नहीं है ना, d नहीं है, इसका मतलब 0d हो गया। तो 0 क्या हो गया, 1 माइनस 1d। यहाँ क्या हो गया, a प्लस कितना टर्म है, दूसरा टर्म है ना, तो सेकेंड के लिए आगे 2 लगा दीजिए और कर दीजिए माइनस 1d। तो आ गया 2 माइनस 1 1 यानी a प्लस d आ गया। इसी तरह से 2d के लिए क्या हो गया, a प्लस कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म, तो 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1d। उसी तरह से हम 3d है, यहाँ फोर्थ टर्म है, तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 माइनस 1d। अगर यही सीरीज आगे जाएगा, अगर यही सीरीज आगे जाएगा nth टर्म के लिए, तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस, यहाँ देखिए यहाँ सेकेंड था तो 2 आ गया, थर्ड टर्म है 3 आ गया, फोर्थ टर्म है तो 4 आ गया, तो nth टर्म है तो क्या हो गया, n माइनस 1d। यही आपका फार्मूला हो गया nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1d। ये जनरल फार्मूला हो गया। nth टर्म ऑफ AP क्या हो गया, nth टर्म ऑफ AP a प्लस n माइनस 1d। इसी फार्मूला को हमको याद करना है। nth टर्म ऑफ AP a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d। अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर से, इस फार्मूला पर nth टर्म ऑफ AP। जैसे एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड सिक्स्थ टर्म ऑफ AP सेवन n प्लस 5। एक AP है 7n, जो 7n प्लस 5 द्वारा इंडिकेट है, इसका सिक्स टर्म क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये n का वैल्यू दिया हुआ, इट मीन ये कह रहा है nth टर्म ऑफ AP दिया हुआ है। nth टर्म ऑफ AP क्या, 7n प्लस 5, दैट इज लिखिए nth टर्म। इसको हम लोग an से भी इंडिकेट करते हैं, 7n प्लस 5, तो सिक्स टर्म। n की जगह पर 6 डाल दीजिए, 6 इक्वल टू क्या हो गया, 7 इंटू 6 प्लस 5, 7 से क्या 42 प्लस 5 कितना हो गया, 47। एक कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये बोर्ड में तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बोर्ड में जैसे इस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिया हुआ है कि nth टर्म ऑफ AP इज 6n माइनस 5 फाइंड C। कॉमन डिफरेंस ये है बोर्ड 2008 का, CBSE 2008। nth टर्म ऑफ AP इज 6n माइनस 5 फाइंड CD। इसका दो तरीका है D निकालने का। एक भी तो सिंपल n का वैल्यू 1 रखिए और n का वैल्यू 2 रखिए, तो लिखिए यहाँ an इज इक्वल टू 6n माइनस 5, a1 तो n की जगह 1 पुट कर दिए, 6 इंटू 1 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। a2 हो गया 6 इंटू 2 माइनस 5, 6 टू जा 12 माइनस 5, कितना हो गया 7। अब हो गया d इज इक्वल टू हो गया a2 माइनस a1 इज इक्वल टू क्या हो गया 7 माइनस 1 6।
एक ये मेथड से इंडिकेट कर लिए। दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड, ए एन इज इक्वल टू दिया हुआ है 6n माइनस 5, ए एन इज इक्वल टू 6n माइनस 5, तो एक ए एन प्लस 1 निकाल लीजिए, तो क्या हो गया 6n प्लस 1 माइनस 5 हो गया। दैट इज, इसको हम कर सकते हैं, क्या लिखे 6n प्लस 6 माइनस 5, तो हो गया 6n प्लस 1। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, n प्लस 1 माइनस ए एन, यानी सेकेंड में से ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड, तो कर दीजिए बाय सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो ए एन प्लस 1 क्या हो गया 6n प्लस 1 माइनस क्या 6n माइनस 5, तो हो गया 6n प्लस 1 माइनस 6n, माइनस माइनस प्लस 5, 6n से 6n कैंसिल, 1 प्लस 5 6। ये सेकंड मेथड हो गया। आपको जो इजी लगे वो बनाइएगा, सेकंड मेथड। और एक थर्ड मेथड, डायरेक्ट देखिए, आपका एपी क्या दिया हुआ है 6n माइनस 5, 6n माइनस 5 an दिया हुआ, तो जाहिर है कि कॉमन डिफरेंस ये होता है जो सेम रहता है, जो चेंज हो सकता है, और मतलब जो डिफरेंस आ सकता है, तो जो n का मल्टीपल होगा इस तरह कंडीशन में भाई d होगा, मल्टीपल ऑफ n, कॉमन मल्टीपल ऑफ n, दैट इज ये आपका d हो गया। क्लियर? इसी पर कुछ क्वेश्चंस आप बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड, एक और लिख देते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ इफ ऑफ AP if nth term is 5n square minus 6n, 5n square minus 6n, ये दिया हुआ है। इसके लिए हम ऐसे कहीं कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है, क्या दिया हुआ है an इज इक्वल टू 5n स्क्वायर माइनस 6n, तो दैट इज n अगर कॉमन लिए तो क्या हो गया 5n माइनस 6, है ना, 5n माइनस 6। चलिए अब निकाल दीजिए, यही चाहिए an प्लस 1 निकालिए, तो क्या हो गया 5n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 6n प्लस 1, दैट इज क्या हो गया 5n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 6n प्लस 1, दैट इज, नहीं समझ में आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला पर तोड़ दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला पर सिंप्लीफाई किए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आइए जो कर दीजिए, तो 5 इंटू एन स्क्वायर 5n स्क्वायर प्लस 5 टू जा 10n प्लस 5 वन जा 5 माइनस 6n प्लस माइनस माइनस 1 हो गया, 6 वन जा 6, दैट इज क्या हो गया 5n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 6n, तो प्लस 4n प्लस 5 माइनस 6 माइनस 1। अब निकाल दीजिए d इज इक्वल टू क्या हो गया an प्लस 1 माइनस an, यानी इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो क्या है 5n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1, अब माइनस करना है आपको 5n स्क्वायर माइनस 6n, है ना, दैट इज क्या हो गया 5n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1 माइनस 5n स्क्वायर माइनस 6n, 5n स्क्वायर से 5n स्क्वायर कैंसिल, 4n माइनस 6n कितना हो गया माइनस 2n माइनस माइनस 2n माइनस 1, माइनस 2n माइनस 1, ये आपका dn में आ जाएगा। ऐसे करके देख लीजिए, जैसे देखिए an इज इक्वल टू 5n स्क्वायर माइनस 6n है ना, a 1 रखिए, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1, तो 5 माइनस 6 माइनस 1, a 2 सेकेंड टर्म लिखिए, 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस
6 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 टू जा 4 माइनस 12, 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8। तो डी इज इक्वल टू हो गया A2 माइनस A1 माइनस 1 नहीं 8 माइनस माइनस 1, तो 8 प्लस 1 डी इज इक्वल टू। हालांकि आपको क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको इस तरह से भी स्क्वायर करके नहीं देगा, ये देगा तो आपको एसएन कर देगा। आगे बात करते हैं अब इससे रिलेटेड। अब हमें एक फार्मूला आ गया, है, अब उस पर रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट की बात करें। क्या फार्मूला आ गया कि फर्स्ट टर्म of AP is a common difference D, then nth term an is equal to a plus n minus 1। एक ही आ गया, ये nth टर्म ऑफ AP का फार्मूला आ गया। इसी में आपको दे सकता है nth टर्म फ्रॉम n, पीछे से n, तो यहाँ जो प्लस के जगह पर हो जाएगा माइनस, यानी हो गया n माइनस n माइनस 1, l माइनस n माइनस 1 भी। अब अगर दिया हुआ हो कि इफ फर्स्ट टर्म इज ए, लास्ट टर्म इज ए एन, कॉमन डिफरेंस बी, देन एन इज इक्वल टू व्हाट। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके तो और आएगा, इसे पूछेगा कौन सा टर्म इतना है, तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा n इज इक्वल टू ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। डायरेक्ट जैसे आ जाएगा कि विच टर्म ऑफ एपी इज 200 या कुछ भी आ सकता है। जैसे इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन इसमें आएगा, देखिए एक क्वेश्चन इस पे रिलेटेड, देखिए कितना आसानी से बन जाता है। कन्वेंशनल मेथड में आपको टाइम लगेगा, इसमें और आसान से आएगा। तो n इज इक्वल टू ए एन माइनस ए अपॉन डी। तो पहले भी दो चीज सीखे थे, nth टर्म फ्रॉम एंड का। जैसे क्वेश्चन है आपका 2006 में क्वेश्चन आया था, फाइंड सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी दिया हुआ है 17, 14, 11 डॉट 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 लास्ट में -40। ये CBSE 2006 का क्वेश्चन है। मैंने प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन उठाया CBSE से, तो देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, डी क्या हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 14 माइनस 17 कितना हो गया -3, बस डी इतना ही, आगे जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 17 माइनस 3 आ रहा है, 14 माइनस 11 माइनस 3 आ रहा है, तो डी निकालिए। अच्छा, nth टर्म फ्रॉम एंड का रहा है, तो लास्ट टर्म कितना हो गया -40। एन कितना है, कौन सा टर्म निकालने के लिए कह रहा है 6, फार्मूला लगा दीजिए। तो लास्ट टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड एल एन इज इक्वल टू है एल माइनस n माइनस 1d। एल कितना -40 माइनस n कितना आ गया आपका 6 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3, -40 माइनस 6 माइनस 1 5 इंटू -40 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 50, कितना हो गया -25। तो 6 टर्म फ्रॉम एंड ये हो जाएगा -25, क्लियर। अच्छा, बट हम nth टर्म फ्रॉम एंड, इसका एक और फार्मूला लिखे थे ना, nth टर्म फ्रॉम एंड,
इसका हो जाएगा, एक और देखे थे दूसरा फार्मूला डायरेक्ट, nth टर्म फ्रॉम एंड क्या था, फ्रॉम एंड। इसका हम लोग फार्मूला लिए थे an माइनस अपॉन डी प्लस 1 an लास्ट में कितना -40 माइनस कितना है ये 17 अपॉन डी -3 प्लस 1 ओहो नहीं नहीं इसका नहीं होगा, नहीं ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब अगर आपसे पूछता है, क्लियर, अच्छा अब क्वेश्चन नहीं, ये इसका ट्रिक्स था, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम इसका क्वेश्चन था, कोई बात नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नेक्स्ट इस टाइप का है, ऐसे करने में तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कहता है क्वेश्चन which term of AP 5 15 25 dot it will be 130 more than 31st तक। ये दो बार आया है सीबीएसई का, सीबीएसई 2006 एंड 2017 कहा AP 5 15 25 डॉट इसका कौन सा टर्म जो होगा 131st टर्म से 130 बड़ा होगा। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आप निकाल दीजिए 31st टर्म है ना, तो पहले तो कन्वेंशनल मेथड से आइए। a इज इक्वल टू कितना दिया हो 5, b इज इक्वल टू 15 माइनस 5 10 हो गया। पहले निकालिए 31st टर्म, n इज इक्वल टू 31, n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू हो गया a प्लस n माइनस 20, दैट इज a इज 5 प्लस n 31 माइनस 1 इंटू b इज 10, तो 5 प्लस 30 इंटू 10, तो 5 प्लस 300 305 आ गया। 130 मोर देन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू an इज इक्वल टू हो गया an प्लस 130 मोर का था 130 जोड़ दीजिए, तो 305 प्लस 130 435। अब फिर से आपको an निकालना है, अब वहां से डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, a इज इक्वल टू 5, an इज इक्वल टू 435, b इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखाए थे, an माइनस a अपॉन b प्लस 1, यही है an माइनस a इंटू डी प्लस 1। an लास्ट टर्म कितना है आपका 435 माइनस a फर्स्ट टर्म कितना है 5 अपॉन b कितना है 10 अब प्लस 1, तो कितना हो गया 430 अपॉन 10 प्लस 1 दैट इज 43 प्लस 1 कितना हो गया 44 टर्म। एक तो ये आ गया 44 टर्म। दूसरा और भी इजी है जो कि हम लोग यूज किया करते थे, वो देख लेते थे क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है ना। आपको 2 से 3 मार्क्स में इतना लाना है आपको। अब चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, पहले डायरेक्ट निकाल दीजिए। n इज इक्वल टू होता है जो मोर देन दिया हुआ है
मोर देन डिवाइडेड बाई डी। तो मोर देन कितना दिया हुआ है 130, डी आपका कितना आ गया 10, डिवाइड कर दी कितना आ गया 30। तो टर्म अब ये 13 टर्म उससे ज्यादा होगा इसके। तो टर्म कौन सा दिया हुआ 31 दिया हुआ है ना, तो 31 प्लस 30 कितना 44। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप माई लेक्चर्स watching continuously to get more exciting and interesting shortcut tips and tricks. Thank you.